Okay, hi guys, and welcome to Knowledge Galore. And we are going to discuss today's editorial. So I was supposed to take a live session, but apparently the live session is not running through. There is some technical issue जो आ रहा है. So what we will do is that we will study the editorial today through this recording. So I'm actually making it for all of you. I hope that your experience with this recording is just the same as a live session. चलो बिगिन करती हूँ मैं फिर ये वाला पार्ट मैं आपको समझा चुकी हूँ कि इसके अंदर यही लिखा है कि वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू नॉर्मल. अनलॉक 3 फेज पर हम आ गए हैं एंड वो वही बोल रहे हैं कि अभी वैक्सीन जो है वो बिल्कुल भी इन साइट नहीं है. हमें नहीं पता कि वैक्सीन कब आएगी, बट हाँ अगर ईजियर और चीपर टेस्टिंग अवेलेबल होती है तो वल्नरेबल जो लोग ईजिली जिन पर जो ईजिली इसके उसमें आ सकते हैं वायरस के वो बच पाएंगे. ओके, सो उनको प्रोटेक्शन मिल जाएगी. ओके चलो अब मैं बिगिन कर रही हूँ. The center has announced further relaxations in the lockdown that began on March 25 to combat the COVID-19 pandemic, although the numbers are unrelenting. तो सेंटर ने इस लॉकडाउन के चलते कुछ रिलैक्सेशंस जो है वो अनाउंस कर दिए हैं. ये लॉकडाउन 25 मार्च को हुआ था कोविड को कॉम्बैट करने के लिए, इसके साथ फाइट करने के लिए. ऑल्दो द नंबर्स आर अनरिलेंटिंग का मतलब होता है अनस्टॉपेबल. ओके, The third phase will now take effect from August 5. So जो third phase है, जो unlock 3 का phase है, वो August 5 से implement होगा. At nearly 17 lakh, India stood third among countries with the highest number of cases. So ये बात मैंने अभी डिस्कस करी आपके साथ that 17 lakh cases जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं एंड इंडिया थर्ड नंबर पे है उन सारी कंट्रीज़ के जो सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस जिन पे जिन्होंने रिपोर्ट किए हैं. और जो ग्रामर ऑब्जर्व मैं इतनी देर से आपको करवाने की कोशिश करी थी वो है ये देखिए, अ थर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट. अ थर्ड का मतलब होता है 1/3 एंड आप देख सकते हो ये जब हम फ्रैक्शन की बात करते हैं देन इन दैट केस हमें ये बात पता है कि यहाँ पर ये जो थर्ड है, ये जो डिनोमिनेटर होता है, अगर आपका न्यूमरेटर जो है वो सिंगुलर होता है तब हम डिनोमिनेटर पे एस जो है वो नहीं लगाते, है ना. तो आप देख रहे हो इसीलिए यहाँ पर नहीं लगा है एस. सो अ थर्ड ऑफ दीज केसेस आर करंटली एक्टिव. सो 1/3 ऑफ 17 लाख केसेस जो हैं वो करंटली एक्टिव हैं. बहुत सारे लोग जो हैं वो रिकवर भी हो चुके हैं. With over 3,600 deaths, India's case fatality rate of 2.16% is relatively low. तो वो कह रहे हैं कि ओवर 36,000 डेथ्स, मतलब 36,000 लोगों से ज़्यादा की डेथ हो चुकी है. India's case fatality rate ऑफ 2.16 इज रिलेटिवली लो. तो वो कह रहे हैं कि जो इंडिया का जो केस फेटलिटी रेट है, फेटलिटी का मतलब होता है द पर्सन नंबर ऑफ पर्सन्स हु आर डाइंग, राइट. तो वो कम है, बहुत ज़्यादा कम है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज. सो 2.16% ही है. एंड यहाँ पर भी एक ग्रामर थी जो ऑब्जर्व करवानी थी आपको. सो जब हम ग्रामर में पढ़ते हैं प्रेपोजिशंस अबव और ओवर के हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं, तब मैं आपको बताती हूँ ना कि ओवर हम लगाते हैं एक नंबर के ऊपर जब बताना है, जैसे ओवर 500 पीपल केम टू माई पार्टी, राइट. सो इस केस में ही आप देखिए वैसे ही ओवर लगा हुआ है, यहाँ पर अबव नहीं लगा है. The possibility of wider prevalence indicated in serology surveys in Delhi and Mumbai suggests that death rate could be even lower than current estimations. So again वो कह रहे हैं the possibility of wider prevalence indicated in serology service. So serology service क्या होते हैं guys, जिसमें blood serum का सब एक तरीके से वो किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि वो पैथोजन को कैसे रिएक्ट करता है. सो पैथोजन होता है वायरस. सो बेसिकली ब्लड सीरम कैसे रिएक्ट करता है विद द वायरस, उसका जो एक तरीके से सर्वे हुआ है. सो पॉसिबिलिटी ऑफ वाइडर प्रेवलेंस का मतलब है अकरेंस, वो इन सर्वेज में देखी गई है कि ये जो वाइडर अकरेंस हो रही है इस कोविड से अफेक्टेड लोगों की, वो हो रही है दिल्ली में और मुंबई में. It suggests that death rate could be even lower than current estimations. So जो ये सर्वे हुआ है उसने ये कहा है कि जो डेथ रेट है वो और भी कम हो सकता है than current estimations. मतलब जो चीज़ आउट देयर की गई है उससे भी कम ये हो सकता है.
क्योंकि शायद रिपोर्टिंग सही नहीं हुई है. ओके, द डिजीज स्प्रेड हैज़ बीन अनइवन विद इन द कंट्री. सो पूरे कंट्री में कहीं पर ज़्यादा डिजीज़ स्प्रेड हुई है, कहीं पर ज़्यादा केसेस हैं, कहीं पर कम केसेस हैं. सो अनइवन है, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. The responses of states and cities have also remained inconsistent. तो अब अगर डिजीज़ का स्प्रेड जो है वो अलग अलग हर जगह देखा गया है, तो जो रिस्पॉन्सेज हैं ऑफ स्टेट्स एंड सिटीज़, ओके, वो भी इनकंसिस्टेंट ही रही हैं. मतलब अलग अलग स्टेट्स जो हैं वो अलग अलग डिसीजंस ले रहे हैं. सो रिस्पॉन्सेज भी इनकंसिस्टेंट है, मतलब एक तरीके से सेम रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं सब स्टेट्स के, सबके अलग अलग रिस्पॉन्सेज हैं. Along with the number of cases, overworked healthcare professionals experiencing fatigue and the public showing impatience with restrictions are also on the rise. So number of cases तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ ये जो overworked healthcare professionals हैं, जिन्होंने तब से काम, of course वो तब से लगे हुए हैं and overwork हो चुके हैं, इतना ज़्यादा वो काम कर चुके हैं अभी तक, that they are experiencing fatigue. So guys, fatigue एक situation होती है जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सेसिव टायर्डनेस होती है, आप बहुत ज़्यादा इतने टायर्ड होते हो कि आप अपने सेंसेस में भी नहीं रहते. सो दैट इज़ समथिंग विच दे आर एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ. एंड पब्लिक इज़ शोइंग इम्पेशेंस विद रिस्ट्रिक्शंस. सो जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक पर आप लगाते हो तो हर कोई उसको ईजिली एक्सेप्ट नहीं करता है. तो पब्लिक शोइंग इम्पेशेंस विद रिस्ट्रिक्शंस आर ऑल्सो ऑन द राइज. सो ऑन द राइज का मतलब है उसमें भी एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, दैट पब्लिक इज ऑल्सो नॉट वेरी सेटिस्फाइड. ठीक है, सो इम्पेशेंस उसमें भी देखने को मिल रहा है. This is not a pleasant mix of circumstances and utmost vigil must continue. So ये जो है ये pleasant mix of circumstances बिल्कुल भी नहीं है. pleasant mix का मतलब है कि circumstances ऐसे हैं कि एक तरफ से कोविड बढ़ रहा है, एक तरफ से हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं वो फटीग हो रहे हैं, पब्लिक इम्पेशेंट हो रही है, हमको ये क्यों नहीं करने दे रहे, इकोनॉमी डाउन चल रही है. तो ये जो मिक्स ऑफ सर्कमस्टांसेस है ना, ये प्लेजेंट तो किसी भी एंगल से नहीं है, बड़ा सैड है. एंड अटमोस्ट विजिल मस्ट कंटिन्यू. सो विजिल का मतलब होता है जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रॉपरली मैनेज करते हो, अटेंशन देते हो उनकी तरफ. सो अटमोस्ट अटेंशन देने की ज़रूरत है एंड इट मस्ट कंटिन्यू. By now, it is also evident that complete lockdowns that disrupt economic activities cannot be sustained over long periods of time. So by now ये बात evident हो चुकी है दैट कंप्लीट लॉकडाउन्स जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिसरप्ट करता है, एक डिसरप्ट का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी को रोकता है, ख़राब करता है. तो ऐसे कंप्लीट लॉकडाउन सस्टेन थोड़ी हो सकते हैं. सस्टेन का मतलब है कंटिन्यूड बेसिस पर नहीं रखे जा सकते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अब हाँ, मार्च में हुआ था लॉकडाउन, उसके बाद आप देखो अनलॉक फेजेस आ गए एंड हर चीज़ एक तरीके से ओपन हो ही चुकी है. अनलॉक 3 में ऑलमोस्ट सब कुछ ओपन हो गया है, जिम भी ओपन हो गए हैं, राइट. तो वो वही कह रहे हैं यार, कंप्लीटली वो बंद नहीं रख सकते सब कुछ, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी उससे डिसरप्ट होती है. सो जिम्स एंड योगा सेंटर्स बट नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेट्रो रेल एंड लार्ज गैदरिंग्स विल बी अलाउड इन द नेक्स्ट फेज. सो ये जो अनलॉक फेज है इसमें जिम और योगा सेंटर्स तो अलाउड हैं, बट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मेट्रो रेल, लार्ज गैदरिंग, ये सब बिल्कुल भी अलाउड नहीं है. Movement of people and goods across border will be easier as per the center's guidelines. So movement of people and goods अक्रॉस बॉर्डर्स का यही मतलब है कि एक प्रॉबली एक सिटी से दूसरे सिटी में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में. सो दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. सो मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स अक्रॉस बॉर्डर्स विल बी ईजियर एज पर सेंटर्स गाइडलाइंस. सो सेंटर के गाइडलाइन के हिसाब से ये बात और ईजियर होगी कि हम मूवमेंट कर सकते हैं अनलॉक 3 फेज में. Random restrictions on movement such as those in Tamil Nadu, where an e-pass is required for intra and interstate level, must now be done away with. So done away with, do away with का मतलब होता है किसी चीज़ को एक तरीके से बंद कर देना, त्याग देना, उसको बंद कर देना बेसिकली. ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि रैंडम रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट सच एज दोज इन तमिलनाडु. सो तमिलनाडु में रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं जहाँ पर ई पास रिक्वायर्ड है आपको, अगर आपको इंट्रा या इंटर स्टेट ट्रैवल करनी है तो. सो इंट्रा का मतलब होता है स्टेट के बाहर, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और इंटर का मतलब होता है अंदर ही, राइट. सो अगर आपको ऐसा करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए ई पास अलाउड था अभी तक, बट नाउ इट मस्ट नाउ बी डन अवे विथ, मतलब ई पास वाला चक्कर अब बंद करना होगा.
As a vaccine or a cure is not yet visible, it is time the focus on adaptation got sharper. तो वैक्सीन जो है वो अवेलेबल नहीं है अभी, क्योर दिख नहीं रहा, सो इट इज़ नॉट विजिबल. इट इज़ टाइम टू फोकस ऑन अडेप्टेशन. सो इट इज़ टाइम द फोकस ऑन अडेप्टेशन गॉट शार्पर. सो यहाँ पर अगर ऐसा लिखा होता कि इट इज़ टाइम टू फोकस ऑन अडेप्टेशन तो हम फिर गेट लिखते, बट आप देख रहे हो कि इट इज़ टाइम का जो रूल है वो यहाँ पर साफ साफ लगा हुआ है कि जिसके बाद हम V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, राइट. आप देख रहे हो इट इज़ टाइम द फोकस ऑन अडेप्टेशन गॉट शार्पर, V2 फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है. अडेप्टेशन का मतलब होता है आप इस बात को अडेप्ट कर लो कि ये वायरस है और आपको इसी के साथ जीना है, राइट. सो ये चीज़ का फोकस अब बढ़ चुका है. Though many questions about COVID-19 remain, certain measures are evidently helpful in managing the pandemic better and bringing fatalities down. So बहुत सारे questions कोविड के रिगार्डिंग जो हैं वो अभी भी बिल्कुल रहते हैं. Certain measures are evidently helpful. कुछ मेजर्स जो हैं वो हेल्पफुल हैं इन मैनेजिंग द पैंडमिक बेटर एंड ब्रिंगिंग डाउन फेटलिटीज. सो फेटलिटीज़ का मतलब है डेथ रेट. सो पैंडमिक को अच्छी तरह से मैनेज करने के लिए मेजर्स हेल्पफुल हुए हैं और फेटलिटीज दैट मीन्स डेथ रेट को डाउन करने में भी हेल्प किया है. अब यहाँ पर इन दोनों को रेड क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर रूल ऑफ पैरेललिज्म लगाएगा इस. सो मैनेजिंग एंड ब्रिंगिंग आप देख सकते हो. The coming phase of unlocking must prepare the country for complete opening. So coming phase जो unlocking का आ रहा है, it must prepare the country को इसको prepare करना चाहिए for complete opening, कि भाई अब country पूरी तरह से open हो ही जाएगी. For that, first of all, testing should be unlocked and made available on demand. So उसके लिए सबसे पहले testing जो है वो unlock होनी चाहिए and made available on demand as close to home as possible. So testing unlock होनी चाहिए, मतलब testing wider होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए, and जैसे ही कोई डिमांड करे उसके लिए made available होनी चाहिए as close to home as possible. अब देखिए as और as के बीच में आपने यहाँ पर close लगाया और उसका पॉजिटिव डिग्री ही लगाया, राइट. सो as close to home मतलब होम के घर के जितने भी पास हो सके उतना पास प्रोवाइड करनी चाहिए. For those infected, to not step out of home is a far superior measure in preventing spread compared to inadequate mask usage. So अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके लिए फार सुपीरियर मेजर है कि उसको घर से बाहर ही ना निकलने दिया जाए कंपेयर टू इनएडिक्वेट मास्क यूजेज. मतलब यहाँ पर दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है कि अगर एक पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है तो उसके लिए घर से बाहर ना निकलना इज़ द बेटर ऑप्शन, ओके. क्योंकि अगर वो घर से बाहर निकलता है और आप कहते हो कि यार नहीं उससे मास्क तो पहना है तो कोई वो गलत बात थोड़ी है, बट मास्क का यूसेज जो है वो अगर इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट है, प्रॉपर्ली वो मास्क यूज़ नहीं कर रहा है तो फिर बात वही आ जाती है, राइट. तो अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसके लिए घर पे रहना इज़ द बेटर ऑप्शन. सो फार सुपीरियर मतलब कि डेफिनेटली इट्स द बेटर ऑप्शन विच मस्ट बी डन. With most cases turning out to be asymptomatic, wider and cheaper availability of testing must be thrust area फॉर द गवर्नमेंट नाउ. सो थ्रस्ट एरिया मतलब जहाँ पर फोर्स गवर्नमेंट को दिखाना चाहिए वो यही है कि वाइडर और चीपर अवेलेबिलिटी करवानी पड़ेगी टेस्टिंग की. सो विद मोस्ट केसेस टर्निंग आउट टू बी, सो टर्न आउट का मतलब होता है अपीयर, लाइक फाइनल जो अपीयरेंस है केसेस का वो यही है कि दे आर एसिम्टोमेटिक. सो एसिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि उनको पहले ऑफकोर्स कोविड होता है बट देन सिम्टम्स नहीं दिखते, राइट. सो वो कह रहे हैं कि मोस्ट केसेस जो हैं वो ऐसे ही दिख रहे हैं. तो वाइडर एंड चीपर अवेलेबिलिटी, अब यहाँ पर मैंने इसको रेड क्यों किया है, क्योंकि अगर आपने मेरी एडजेक्टिव की क्लास कभी की है तो मैं आपको बताती हूँ ना कि अगर आप एंड से दो एडजेक्टिव्स को जोड़ रहे हो तो अगर वो कंपैरेटिव डिग्री में है आपका तो दूसरा भी कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए. एंड सेम गोज फॉर सुपरलेटिव ऑल्सो. तो यहाँ पर वाइडर एंड चीपर देख रहे हैं दोनों कंपैरेटिव डिग्री में है तो दोनों ही अवेलेबल होना चाहिए. एंड यही गवर्नमेंट का एक तरीके से अभी इम्प्लीमेंट करने का तरीका होना चाहिए. Easy early diagnosis of infections even when asymptomatic will go a long way in containment.